हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 25 ऑफ अप्रैल। गाइस, हाउ आर यू ऑल। हैप्पी रमज़ान ऑल ऑफ़ यू। देखिए, रमज़ान बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है पूरी दुनिया के अंदर। जो लोग ह्यूमनिज़्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या ह्यूमनिज़्म को दिल से मानते हैं, भले ही एक रिलीजन का पार्ट समझा जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सुख दुख, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के सुख दुख और उसका जो फूड है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फूड है, इम्पोर्टेंस ऑफ हंगरनेस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड और इम्पोर्टेंस ऑफ हंगरनेस से एक वाकिफ़ होने का, यानी एक जानने का पता चलता है कि भूख का क्या महत्व है, खाने का क्या महत्व है, क्या सुख होता है और क्या दुख होता है। तो ये रमज़ान के महीने में अच्छी तरह से एक ह्यूमन बीइंग को पता चल पाता है। मगर जो फास्ट करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं उन तमाम लोगों को, तो फिर से मेरी तरफ से तमाम लोगों को हैप्पी रमज़ान ऑल ऑफ़ यू। तो चले स्टार्ट करते हैं 25 तारीख का करंट अफेयर 25 अप्रैल का। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सारे लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए। यकीन कीजिए मेरी बात का, अगर आप कंप्लीट वॉच करेंगे एंड तक, ट्रस्ट मी, तो जो आपके लिए कंटेंट का कंप्लीट बेनिफिट रखा गया है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलेगा और आपको बहुत बहुत अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, और साथ ही कंप्लीट वॉच करने के साथ साथ क्या करना है आपने कि लाइक और शेयर, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर करें। शेयर जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, वहीं उस प्लेटफॉर्म पे आप ज़रूर शेयर करें। लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन सपोर्ट मेरे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप ही नहीं करते, बल्कि मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मुझे मोटिवेशन मिले, आपको बेनिफिट मिले, प्लीज़ इसलिए क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, और वीडियो को, बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड तक यानी कंप्लीट वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 ऑफ अप्रैल का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को, और फ्रॉम 24 अप्रैल 1993 टिल नाउ मनाया जा रहा है, मनाया जाता रहेगा। 1993 से 24 अप्रैल 1993 से और अभी तक मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और आगे भी मनाया जाता रहेगा। एवरी ईयर, रेगुलरली, यानी हर बार, लगातार, हर साल 24 अप्रैल को ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता रहेगा, मनाया जा रहा है। अब सुनिए, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे, 2 संविधान संशोधन अधिनियम आए थे 1992 में। कौन कौन सा? 73rd एंड 74th। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 के अकॉर्डिंग ये पंचायती राज को मंजूरी मिली थी। पंचायती राज अधिनियम को पास किया गया था। पंचायती राज को एक्सेप्शन मिला था कब? 1992 के 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। कब? 73वें 73rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये पंचायती राज वजूद में आया था, और 1993 से लगातार मनाया जा रहा है। अब देखिए, ये जो बापू महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका सपना ये था, और इनका इनकी एक बहुत बड़ी विश थी कि छोटे से छोटा गांव भी अपने आप में स्वतंत्र हो, और छोटे लेवल पर भी एक स्वशासन इकाइयां होनी चाहिए। शासन डिसेंट्रलाइज, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सत्ता विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और एक स्वशासन इकाइयां होनी चाहिए, जिसके लिए पंचायतों का होना ज़रूरी है। तो ये उनकी एक बड़ी बहुत एक सुझाव था, कहना था, एक एडवाइस थी, एक इच्छा थी बापू महात्मा गांधी की। ठीक, याद रखना है। जब पहली बार
पंचायती राज को 3 स्तरीय, कौन सी, हर जगह, वैसे आपको बता दूं कई स्टेट, ज्यादातर तो पंचायतें जो है, पंचायती राज कौन सा है, 3 स्तरीय, 3 स्तरीय पंचायत होती हैं। एक तो होती है, यानी एक होती है क्षेत्रीय पंचायत, एक सुनिए, एक होती है ग्रामीण पंचायत, तो एक होती है क्षेत्रीय पंचायत, और एक होती है जिला पंचायत। यानी विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, 3 लेवल पर होती है। क्या, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक लेवल पर जो होती है उसको कहते हैं क्षेत्रीय पंचायत, यानी ग्रामीण पंचायत, और कौन सी, एक क्षेत्रीय पंचायत और एक जिला पंचायत, 3 ये पंचायतें होती हैं। ठीक, कहीं कहीं हो कि 2 स्तरीय पंचायत, एक आधी शायद स्टेट हो, वरना पॉपुलर 3 स्तरीय पंचायती राज ही है अपने देश भारत में। अब ये 3 स्तरीय राष्ट्रीय पंचायती राज होना चाहिए, ये किसका सुझाव था? तो देखिए, बहुत सी समितियां आई, जैसे वी.के. राव समिति, अशोक मेहता समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिक्वेस्ट को माना गया था और पंचायती राज को, राष्ट्रीय पंचायती राज को 3 स्तरीय बनाया गया। क्या? राष्ट्रीय पंचायती राज को 3 स्तरीय बनाया गया। नंबर 1 ग्रामीण पंचायत, नंबर 2 क्षेत्रीय, नंबर 3 तीसरा कौन सा? डिस्ट्रिक्ट यानी जिला पंचायत। तो वीबीडी विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, ऐसे याद रखिए, विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, वीबीडी को अपने ध्यान में बिठा लीजिए। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज आपको याद रहेगा। अब ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हर बार लगातार मनाया जा रहा है 1993 से, और मनाया जाता रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आ जाता है कि जब पंचायती राज को बनाया गया तो ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो सबसे पहली बार कहाँ लागू किया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहली बार जब लागू किया गया था तो किया गया था नागौर, राजस्थान। नागौर राजस्थान का एक ज़िला है और इसी राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती राज को पहली बार यानी लागू किया गया था, स्थापित किया गया था। ये ज़रूर याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता की समिति पर 3 स्तरीय पंचायत बनी थी, बिल्कुल भी ये भूलना नहीं है। अब देखिए, सोचने व समझने वाली बात क्या है, जो हमारी पावर होती है, सत्ता होती है, उसका केंद्रीयकरण होता है। तो क्या होता है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और जब ये सत्ता विकेंद्रीकरण यानी पावर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर यानी कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर इस पंचायती राज तक ये पावर पहुंचती है, तो क्या होता है, सत्ता विकेंद्रीकरण। तो यही जब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाता है, या तो क्या होता है, किसके थ्रू हो पाता है, ये पंचायती राज के थ्रू। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रेजेंट टाइम पर हैं, इन्होंने पंचायती राज के जितने भी ग्रामीण सरपंच हैं, इनको ऐसे सुनिए, जितने भी ग्रामीण सरपंच हैं, तमाम सरपंचों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सरपंचों को, ग्रामीण सरपंचों को संबोधित किया है और 2 योजनाएं चलाई हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? नंबर 1 है ग्रामीण स्वराज योजना और एक है स्वामित्व योजना। क्या? ग्रामीण स्वराज और स्वामित्व योजना। ये अभी 24 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरपंचों को संबोधित करते हुए ये लागू की हैं। यानी कि ग्रामीण सरपंचों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और 2 योजनाओं को इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जो 24 अप्रैल को मनाया गया है, ये 2 योजनाएं चलाई हैं। कौन सी? ग्रामीण स्वराज और कौन सा? स्वामित्व। ग्रामीण स्वराज और स्वामित्व योजना याद रखना है। कल आपकी 2 क्वेरी थी, दोनों के बारे में बताऊंगी आपको। एक था कि IMMA का फुल फॉर्म बता दें, और एक आपने पूछा था
मुझे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक दो क्वेरी थी उनको रिस्पॉन्ड कर दूंगी, उनसे बेफिक्र रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी उषा गांगुली का निधन हो गया, ये कौन थी? हाल ही में अभी उषा गांगुली का निधन हो गया, ये कौन थी? उषा गांगुली जी की अभी डेथ हो गई, ये कौन थी? तो ये एक प्रतिष्ठित रंगमंच निर्देशक थी। यानी रंगमंच निर्देशक का मतलब क्या हुआ? थिएटर डायरेक्टर। थिएटर डायरेक्टर या क्या कहेंगे, स्टेज, थिएटर स्टेज डायरेक्टर थी। कौन? ये उषा गांगुली। तो ये एक एक्ट्रेस भी थी, एक रंगमंच निर्देशक भी थी, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? उषा गांगुली को। तो ये एक फेमस निर्देशक और होने के साथ साथ एक एक्टर भी थी, और भी कई इनके पास कला थी। तो एक याद रखिए कि एक फेमस एक्टर, और सबसे बड़ी बात कि मोस्ट फेमस ये थिएटर या स्टेज डायरेक्टर थी, थिएटर स्टेज डायरेक्टर थी, रंगमंच निर्देशक, ठीक है। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी अंबुबाची महोत्सव 2020 किस राज्य में रद्द किया गया है? हाल ही में अंबुबाची महोत्सव 2020 किस राज्य में रद्द किया गया है? कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस डिजीज 2019 के कारण अभी असम में हर साल एक कामाख्या मंदिर में, गुवाहाटी है असम का जिला, असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? अंबुबाची। कौन सा? अंबुबाची। तो ये अंबुबाची महोत्सव जो है ये अभी इस बार रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए कोई महोत्सव, कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा है। और इस फेस्टिवल, ये जो अंबुबाची फेस्टिवल है, इसको अभी रद्द कर दिया है असम राज्य सरकार ने, ठीक है ना। असम राज्य सरकार ने, ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है हर साल, ये आपको याद रखना है। और गुवाहाटी में ये कामाख्या मंदिर। असम की बात करते हैं। बारहसिंगा, एक सिंग वाला गेंडा, कौन सा? एक सिंग वाला गेंडा, ये पाया जाता है किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, नाम याद रखिएगा, काजीरंगा मोस्ट फेमस है। एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, और एक सिंग वाला गेंडा 2 ही राज्यों में पाया जाता है, असम एंड पश्चिम, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम में ये पाया जाता है, वेस्ट बंगाल एंड असम में। एक और नेशनल पार्क है यहाँ पर, मानस हाथियों के लिए, मानस हाथियों के लिए। और असम में अभी प्रज्ञा रेडियो यानी प्रोग्राम, प्रज्ञा रेडियो स्टेशन, स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था, वो भी स्थापित किया गया है। प्रज्ञा, याद आया आपको? मैंने बताया था। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सर्वनन सोनोवाल चीफ मिनिस्टर है, और जगदीश मुखी कौन है? वो हैं गवर्नर। कौन? गवर्नर। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी अपने यहाँ संपर्क मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को, संपर्क दीदी, जी हाँ मैं दीदी कह रही हूँ, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ये शुरू किया है, या इसका अपने यहाँ शुभारंभ किया है? कुछ भी कहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप का शुभारंभ
अपने यहाँ किया है या अपने यहाँ इसको लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है अभी। क्या नाम है इसका? संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के दरमियान छात्रों की पढ़ने लिखने की आदत ना जाए और उनकी रीडिंग करने की और टीचिंग्स की हैबिट में कोई डिफरेंस ना आए, तो इसीलिए ये स्टूडेंट्स की पढ़ने लिखने की आदत कम ना हो या इसका कोई मतलब इसमें कोई भी गिरावट ना आए, तो इसी के चलते एक संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य, ये कौन है? ये है राज्यपाल यानी गवर्नर, शी इज गवर्नर। ठीक, तो अभी क्या उत्तराखंड में एक बहुत मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जिनकी पूरी हिस्ट्री मैंने एक नेशनल पार्क वाले वीडियो में इनका बता रखी है। जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला एक और नाम हुआ करता था, क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। क्या? हैली नेशनल पार्क। और इन 1936 में ये बना था हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। उत्तराखंड में ही क्या एक और चीज़ है? वैली ऑफ फ्लावर्स। कहाँ? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। ये भी आप याद रखें। और तो और आप ये भी याद रखें कि जो प्रज्ञा, अभी जो असम के बारे में अम्बुआजी फेस्टिवल बताया था, तो स्टूडेंट्स के लिए प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, वो भी याद रखिएगा। प्रज्ञा, वो भी स्टूडेंट्स के लिए था, याद रखना है आपको। ठीक, और जो अभी उषा गांगुली जी के बारे में बताया था, उषा गांगुली जिनकी डेथ हो गई, उनका क्या? रंगमंच निर्देशक, अभिनेत्री यानी अभिनेता कहिए, अभिनेता अभिनेत्री कुछ भी, अभिनेत्री हैं वैसे, अभिनेत्री, और साथ ही सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता, ये तीनों थी। ठीक है, और कौन सा अवार्ड मिला था? मैंने आपको अवार्ड बताया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो उनका भी एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस जम्मू कश्मीर के किस जिले को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया गया है? हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर के किस जिले को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो पुलवामा जिला, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम लगभग सबने सुना होगा। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को अभी कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। कंप्लीटली फ्री हो गया। अब कोई वहाँ केस, कोई पेशेंट नहीं हो कोविड-19 का, तो पूरी तरह मुक्त होने वाला जिला जम्मू कश्मीर का, किसका? जम्मू कश्मीर का बना है पुलवामा। कौन बना है? पुलवामा। मेरी बात सुने ध्यान से। जम्मू एंड कश्मीर का पहला जिला बना है पुलवामा। और जब पूछा जाए कि कौन सा राज्य पूरी तरह कोरोना मुक्त होने वाला बना है, तो पहला जो राज्य बना था वो गोवा। फर्स्ट स्टेट जो कोरोना मुक्त होने वाला बना था वो कौन? गोवा। सेकंड कौन सा बना था? मणिपुर। फर्स्ट गोवा, सेकंड मणिपुर। और अगर पूछा जाए कि कौन सा जिला पहला कोरोना मुक्त होने वाला घोषित किया गया है या बना है, कौन सा पहला जिला घोषित हुआ था कोरोना मुक्त होने वाला, तो कौन सा? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का दक्षिग्रम नेशनल पार्क और भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। आपको बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क का वीडियो ज़रूर सुनिए। आज मैं उसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एक वीडियो डालूंगी। तो दक्षिग्रम और ये जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क भी याद रखिए। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दोस्तों, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, है ना। हाल ही में अभी कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब का उद्घाटन
किसने किया है? हाल ही में अभी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाल ही में अभी देश की पहली कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में अभी देश की पहली, अपने देश भारत की पहली कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो ये अपने देश भारत की पहली कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब, क्या नाम है इसका? कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब, कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब। कोविड-19 तो याद ही रहेगा, मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब, ये देश की पहली मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब जो कोविड-19 के लिए है, इसका उद्घाटन किसने किया है? इसको शुरू किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। किसने? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और इन्होंने ही इसको शुरू किया है। किसको? कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब को। अब इसका काम क्या होगा? ये जगह जगह जाएगी, ये मतलब इस लैब के थ्रू जो लोग होंगे वो जगह जगह जाएंगे और सैंपल्स कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन करेंगे। कोविड-19 के लिए सैंपल टेस्टिंग होगी, मतलब सैंपल कलेक्शन करेंगे। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 पर डे, 1000 पर डे टेस्ट, यानी 1 डे में 1000 टेस्ट करेगी पर 1 डे या पर डे, 1000 टेस्ट इन पर डे। तो 1000 लोगों की टेस्टिंग एक दिन में करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, क्षमता है। क्या? कि 1000 लोगों की टेस्टिंग की कर सकती है ये कोविड-19 मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब, एक दिन में 1000 लोगों की, और ये जगह जगह जाएगी और सैंपल कलेक्शन इकट्ठे करेगी। ठीक है, इसका अभी शुभारंभ किसने किया है? लॉन्च किसने किया है? तो शुभारंभ किसने किया है, यानी उद्घाटन किसने किया है इसका? तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जो प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब आती है बात कि इस मोबाइल सैंपल कलेक्शन लैब को बनाया किसने है? तो ESIC हॉस्पिटल ऑफ हैदराबाद एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO और ESIC हॉस्पिटल ने। ESIC हॉस्पिटल ये हैदराबाद का, ये मेडिकल कॉलेज है, बेसिकली क्या है? ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, और DRDO ने। तो DRDO के बारे में आपको पता है, इसका मोटो याद है कि वलश्यमूलम विज्ञानम, ये वलश्यमूल विज्ञानम, वलश्यमूलम विज्ञानम, ये संस्कृत का है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इंग्लिश, दोनों में इसका मोटो पूछ लिया जाता है। अभी आपको फुल फॉर्म बताई दी मैंने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है, और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, यानी स्थापना वर्ष है 1958, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में M कोविड-19 ऐप का शुभारंभ अभी किसने किया है? M कोविड-19 मोबाइल ऐप का शुभारंभ अभी किसने किया है? तो अभी मिजोरम में शुरू किया गया है M कोविड-19 ऐप को। किसको? M कोविड-19 ऐप को। अब ये है क्या? ये एक ऐप बना है M कोविड-19, मिजोरम कोविड-19, और ये है किसके लिए? तो ये वाहन से संबंधित, यानी व्हीकल्स से रिलेटेड ये ऐप है, जो मिजोरम के जो वाहन हैं, मिजोरम में इसको शुरू किया गया है, मिजोरम सरकार के द्वारा, मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा मिजोरम में इसको शुरू किया गया है M कोविड-19 मोबाइल ऐप को। किसको? M कोविड-19 मोबाइल ऐप को। और अब ये है क्या? तो इस M कोविड-19 के थ्रू जो भी वाहन संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रक हैं, ट्रक चलते हैं, ज़रूरत का सामान ले जाते हैं, ज़रूरत के सामान, भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो नेशनल लेवल पर होता है, वो ट्रक उसका बहुत बड़ा साधन है। ज़रूरत की चीज़ें ले जाने लाने का काम ट्रक से तो करते हैं। तो उन ट्रक ड्राइवर को ई-पास जारी किए जाएं, तो उन ट्रक ड्राइवर को ई-पास जारी किए जाएं ताकि उनको परमिशन हो लॉकडाउन के अंदर भी कि वो ज़रूरत के सामान को ला ले जा सकें।
तो ऐसे ही वाहनों के संबंधित है, जिन वाहनों की ज़रूरत है उनके ड्राइवर्स को ई पास जारी किए जा सकें। ई पास समझते हैं ना आप लोग, इंटरनेट के थ्रू पास जो बनेंगे, इसी के लिए कोविड-19 मोबाइल ऐप मिजोरम राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। अब ये मिजोरम राज्य सरकार, मिजोरम की कैपिटल आइजोल, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा और पीएस श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल यानी मिजोरम के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, हाल ही में अभी बैंडर ब्लिच वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है? हाल ही में अभी बैंडर ब्लिच TG है, ब्लिच नहीं है, DT है, TTG, तो बैंडर ब्लिच वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है? तो बैंडर ब्लिच वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई थी, इसमें बैंडर ब्लिच वर्ल्ड कप जीत लिया है ईरान के अली रजा फिरोज ने। किसने? ईरान के अली रजा फिरोज, ये ईरान के हैं जो प्रेजेंट टाइम में फ्रांस में पेरिस में रहते हैं, लेकिन ये ईरान के हैं। क्या नाम है इनका? अली रजा फिरोज, और इन्होंने ही बैंडर ब्लिच कप जीत लिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और इसी में बैंडर ब्लिच कप जीत लिया। किसने? अली रजा फिरोज ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी माई बुक माई फ्रेंड ऑपरेशन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में अभी माई बुक माई फ्रेंड ऑपरेशन किसने शुरू किया है? हाल ही में अभी माई बुक माई फ्रेंड ऑपरेशन किसने शुरू किया है? तो हमारी प्रेजेंट टाइम पे जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है यानी MHRD है, MHRD ने अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही अभी एक अभियान शुरू किया है, एक ऑपरेशन शुरू किया है। क्या नाम है इसका? माई बुक माई बुक। क्या नाम है? माई बुक माई फ्रेंड। क्या नाम है? माई बुक माई फ्रेंड। यानी जो हमारी प्रेजेंट टाइम पे MHRD मिनिस्ट्री है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे MHRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरू किया है माई बुक माई फ्रेंड स्टूडेंट्स के लिए। क्या कहते हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी? क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि छात्रों को न कि सिर्फ अपने सिलेबस के संबंधित किताबें पढ़नी चाहिए, बल्कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड बुक्स भी पढ़नी चाहिए, यानी अपने रुचिगत आधारित बुक भी पढ़नी चाहिए। यानी क्या कहते हैं कि ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस की बुक पढ़नी चाहिए, सिलेबस के साथ साथ जो अपना इंटरेस्ट है उसकी बुक्स भी पढ़िए। यही है माई बुक माई फ्रेंड ऑपरेशन। क्या है? माई बुक माई फ्रेंड ऑपरेशन, जिसको अभी MHRD ने शुरू किया है। MHRD प्रेजेंट टाइम पे MHRD मिनिस्टर कौन है वो भी बताया। ठीक, याद रखना है आपको। दोस्तों देखिए, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ये जो कोविड-19 ऐप यानी कोविड-19 मोबाइल ऐप के बारे में बताया है मिज़ोरम में, तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने अपने वाहनों को ज़्यादा सुरक्षित और आसानी से ऑनलाइन पास यानी ई पास बन जाए, है ना, ड्राइवर्स को, ताकि वो ज़रूरत के सामान लॉकडाउन में, जैसे ट्रक का एग्जाम्पल दिया मैंने, ये तमाम लोग ई पास के थ्रू आराम से आए जाएं और मतलब डिलीवरी इधर से उधर कर सके जहाँ ज़रूरत है देश में। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, और अभी जो दोनों ऐप बताएं वो दोनों याद रखिएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, प्लीज़ आप लोगों की अगर फैमिली, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सोसाइटी, जहाँ पे भी आपके अपने टर्म्स हैं, पहचान है, आप प्लीज़ उन्हें QCL के बारे में ज़रूर बताइए, उनसे सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, उनको बताएं कि जो कंटेंट दिया जाता है वो बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है, और मुझे मोटिवेट करें, मुझे इतना सपोर्ट करें कि आप लोग मुझसे जुड़ें, और जो मैं आप लोगों के लिए सेंड करती हूँ यहाँ पर, उसे आप
आजमाएं, यहाँ रहें, उससे सुने और आप खुद से नोटिस करें कि आपकी कितनी लिसनिंग पावर डेवलप हो गई है। और डेवलप ना सिर्फ डेवलप हो गई है बल्कि आपकी लर्निंग भी बहुत स्मार्ट हो गई। तो वो चीज़ का आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखेंगे। और मैं आपको वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस यू ऑल, कि अगर आप मुझे रेगुलर सुनेंगे तो आपका एक भी कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर अगर मैं दे रही हूँ या जिस टॉपिक पर मैं दे रही हूँ वहाँ से एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। चले क्वेश्चन ले लेते हैं। और वीडियो प्लीज़ प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, मेरी आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करनी है आपने। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस देश ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 30 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग WHO को की है? हाल ही में WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस देश ने दिए हैं? यानी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाल ही में किस देश ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान WHO को दिया है? अनुदान बोले तो ग्रांट, क्या कहते हैं, अनुदान कहें तो ग्रांट। तो अभी WHO को चाइना ने 30 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग की है। क्या? 30 मिलियन यूएस डॉलर का ग्रांट दिया है, अनुदान दिया है। किसने? चाइना ने। किसको? WHO को। अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दी है। अमेरिका ने WHO को फंड देना बंद कर दिया है, यानी अभी फंडिंग बंद कर दी है। क्या रीज़न रहा इसके पीछे मुझे नहीं ज़्यादा पता, वरना मैं ज़रूर बताती। लेकिन WHO की फ़िलहाल फंडिंग अमेरिका ने बंद कर दी है। ठीक, अभी ये तो पता ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस लगभग सब जगह बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। पर ऐसा क्या रीज़न था कि बिल्कुल ही फंडिंग अभी बंद कर दी है अमेरिका ने? 30 मिलियन डॉलर चाइना ने दिए हैं, है ना। तो आई डोंट नो कि मैं मतलब अभी इस बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती। इस बारे में आप सिर्फ इतना सुनिए कि फ़िलहाल अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दी है। और इसी के कारण कोविड-19 के लिए यानी WHO को जो फंडिंग अभी की है, यानी अनुदान दिया है, ग्रांट दिया है 30 मिलियन डॉलर का, 30 मिलियन यूएस डॉलर का, वो किसने दिया है? चाइना ने दिया है WHO को। अब भाई चाइना के बारे में बात करें तो चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। कल ही मैंने आपको बताया कि चाइना ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये चाइना ने अपने यहाँ शुरू की है। चाइना में 3 तरह के गेम्स होने वाले हैं, इनको ध्यान रखिए। 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे, 2022 में एशियन गेम्स होंगे और 2021 में एशियन यूथ गेम्स होंगे। क्वेश्चन ये आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि चाइना में होंगे इस तीनों। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एशियन यूथ गेम कहाँ होंगे? एशियन यूथ गेम्स। या फिर पूछा जा सकता है एशियन गेम्स कहाँ होंगे, या फिर हो सकता है कि विंटर ओलंपिक का पूछ ले। तो 2021 में क्या होगा? एशियन यूथ गेम्स। क्या? एशियन यूथ गेम्स इन 2021। फिर एशियन गेम्स, ये एशियन गेम्स हैं। अब जो कह रही हूँ एशियन यूथ गेम्स 2021, अब एशियन गेम्स इन 2022, एशियन यूथ गेम 2021 में, एशियन गेम्स 2022 में एंड विंटर ओलंपिक इन 2022, विंटर ओलंपिक भी 2022 में। तो इन तीनों में से कोई भी गेम्स पूछ ले जा सकते हैं, चाइना में ही होंगे। ठीक, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनवी। और कल एक करेंसी भी बताई आपको, एवर के बारे में बताया था कि थोड़े दिन पहले सऊदी अरब ने भी AVER, एवर नाम की एक डिजिटल करेंसी शुरू की है अपने यहाँ। अच्छा, अब बात चलती है किसकी? WHO की। WHO को ग्रांट दिया है चाइना ने 30 मिलियन यूएस डॉलर का। तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। अब 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। अच्छा, WHO के जो हेड हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोस गेब्रियसस। ठीक, टेड्रोस अधानोस गेब्रियसस, ये हैं WHO के हेड। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WHO का हेडक्वार्टर है कहाँ? बताइए मुझे कहाँ है। मैंने इससे पहले भी पूछा था, योगेश ने मुझे रिस्पॉन्ड किया था।
जल्दी बताइए। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? और ये भी बताइए WTO का कहाँ है? WHO WTO दोनों का बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का बताइए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और मुझे यकीन है बहुत आसान है, बता देंगे, हमेशा बताती हूँ। तो WTO WHO का हेडक्वार्टर दोनों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खोंगजोंग दिवस किस राज्य सरकार ने अभी मनाया है? खोंगजोंग दिवस किस राज्य सरकार ने मनाया है? तो अभी मणिपुर में मनाया गया है खोंगजोंग दिवस। खोंगजोंग दिवस ये क्या है? 1891 में एक एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। क्या हुआ था? एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। तो इसमें जो लोग भी जिधर शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है खोंगजोंग दिवस। मणिपुर में है एक एंग्लो मणिपुर मेमोरियल बार। क्या एंग्लो मणिपुर मेमोरियल बार या एंग्लो मणिपुर मेमोरियल बार या एंग्लो मेमोरियल बार, जैसे भी याद रखें। तो एंग्लो मणिपुर मेमोरियल बार है एक मणिपुर में। तो वहाँ पर ही ये खोंगजोंग दिवस, जो एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था उसमें जो शहीद लोग हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, ठीक। मणिपुर की क्या कैपिटल? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। नजमा हेपतुल्ला कौन है? गवर्नर हैं। और एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। मणिपुर में केबुल याद है तो वो, और लोकटक झील, मैंने बहुत कुछ बताया मणिपुर में, रिवाइज कीजिएगा। और मणिपुर सेकंड स्टेट है जो कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त हो गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी लॉकडाउन लर्नर सीरीज को किसने शुरू किया है? हाल ही में अभी लॉकडाउन लर्नर सीरीज क्या है? लॉकडाउन लर्नर सीरीज को किसने अभी शुरू किया है? तो ये लॉकडाउन लर्नर सीरीज है और इसको शुरू किया है किसने? तो लॉकडाउन लर्नर सीरीज को शुरू किया है, देखिए याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन, फुल फॉर्म है UNOCD। किसने? UNOCD ने। तो अभी फुल फॉर्म सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स, DC है, ड्रग्स एंड क्राइम, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज को शुरू किया है। किसने? UNODC, CD नहीं है, DC है, याद रखिएगा। UNOCD ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज को शुरू किया है। UNOCD की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम ने शुरू किया है। अब यह है क्या कि टीचर स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से पढ़ने पढ़ाने में लॉकडाउन के दरमियान भी, यानी ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी टीचर स्टूडेंट्स पढ़ने पढ़ाने से जुड़े रहें, लगे रहें और पढ़ना छोड़ें, ना पढ़ाना छोड़ें। लॉकडाउन में भी चाहे वो ऑनलाइन, कैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे बनाए जा रहे हैं, तो कैसे भी पढ़ने या पढ़ाने की आदत ना छूटे। टीचर स्टूडेंट्स सभी इससे संबोधित रहें। ये लॉकडाउन लर्नर सीरीज का क्या कि टीचर्स अपने तरीके से टीचिंग्स भी दे सकें, लर्निंग भी कर सकें, स्टूडेंट्स भी लर्निंग कर सकें ऑनलाइन, यानी इंटरनेट के माध्यम से। यही है लॉकडाउन लर्नर सीरीज। इसी को यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम ने शुरू किया है, ठीक है। ओह, आई एम गेटिंग टायर्ड रियली। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों को कंटेंट देती हूँ दोस्तों। मुझे खुशी तब होगी जब आप फुल्ली कंप्लीट सुनेंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स ध्यान से। हाल ही में अभी वर्ल्ड गेम्स 2022 के ऑफिशियल लोगो का अनावरण कहाँ किया गया है?
हाल ही में वर्ल्ड गेम्स 2022 के ऑफिशियल लोगो यानी आधिकारिक लोगो का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी अमेरिका में, यूएसए में ये वर्ल्ड गेम्स होने हैं। ये पहले जुलाई 2021 में होने थे, अभी जुलाई 2022 में होंगे, यानी 2022 में होंगे। जुलाई 2022 जुलाई में, 2021 जुलाई से इसलिए टल गए क्योंकि कोरोना वायरस का आप लोग देख ही रहे हैं, जो कोविड-19 की महामारी के बारे में पता ही है आपको। तो ये जुलाई 2022 में होने हैं अमेरिका में, और इसका ऑफिशियल लोगो अभी लॉन्च कर दिया गया है अमेरिका के वर्निंगम में। वर्निंगम यूएसए में ऑफिशियल लोगो यानी आधिकारिक लोगो लॉन्च कर दिया किसका? वर्ल्ड गेम्स का, जो जुलाई 2022 में होंगे। और अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, वर्ल्ड गेम्स ना होकर द वर्ल्ड गेम्स, द वर्ल्ड गेम्स। ठीक, तो पहले वर्ल्ड गेम्स था, अब द वर्ल्ड गेम्स है जुलाई 2022 में। वर्निंगम यूएसए में ऑफिशियल लोगो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एक व्यापार संवर्धन के लिए यानी प्रॉपर एंड कंटिन्यूटी ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर एंड कंटिन्यूटी ऐसे बोल सकते हैं, कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड प्रॉपर, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे तो संवर्धन। तो व्यापार संवर्धन के लिए अभी बांग्लादेश में एक वेबिनार आयोजित हुआ है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये अपने देश भारत की उच्च आयुक्त हैं बांग्लादेश में, रीवा गांगुली याद रखें बस, रीवा गांगुली। ये बांग्लादेश में है और ये भारत की उच्च आयुक्त हैं, यानी हाई कमिश्नर है इंडिया की बांग्लादेश में। ठीक है, तो इंडिया की जो बांग्लादेश में हाई कमिश्नर हैं रीवा गांगुली, इन्होंने ट्रेड जो व्यापार है वो अच्छे से चले, उसका डेवलपमेंट रुके ना, ग्रो करे, कंटिन्यू चलता रहे अच्छे तरीके से, कोविड-19 के चलते ज़्यादा लॉस ना हो, या मतलब लॉस तो होगा ही लेकिन फिर भी कोई रुकावट ना आए। लॉस तो होना ही है, आपको पता ही है कि इतनी बड़ी दुनिया इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रही है। तो इसके लिए एक वेबिनार आयोजित किया है। वेबिनार क्या होता है? सेमिनार में क्या होता है, मैं आपसे बोल रही हूँ और आपको एक संबोधित कर रही हूँ, एड्रेस कर रही हूँ, या कोई भी कर रहा है, और बहुत सारे लोग सीट्स पर पूरे रूम में, वहाँ पर एक बड़े से हॉल में या रूम में वहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट होंगे, यानी फिजिकली वो आप एक भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या आपके कोई जॉब होल्डर्स लोगों के लिए हो, या फिर जो आपके कलीग्स हैं उनके लिए हो, कोई भी सेमिनार हो सकता है जहाँ फिजिकल प्रेजेंटेशन होगी। एक होता है वेबिनार क्या होता है? वेबिनार होता है जिसमें अवेलेबल तो होंगे लोग, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होंगे। वीडियो मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, by the video conference, availability of people by video conference, that we called as वेबिनार। क्या? वेबिनार। तो वेबिनार क्या होता है, और सेमिनार फिजिकली प्रेजेंस ऑफ पीपल। ठीक, याद रखिएगा। तो जिनको एड्रेस किया जाता है, वेबिनार में भी किया जाता है एड्रेस, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और सेमिनार। तो ये अभी रीवा दास गांगुली ने, जो इंडिया की हाई कमिश्नर है इसी व्यापार संवर्धन के लिए, यानी सुनिश्चित रूप से चलता रहे व्यापार, इसके लिए एक वेबिनार आयोजित किया है बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, कैपिटल ढाका। और कौन? अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट, शेख हसीना प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, शेख हसीना प्रधानमंत्री। ठीक, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गए अब्दुल्ला हामिद। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, हाल ही में, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिर भी देख लीजिए, हाल ही में
सर्व ऑफ सीनियर सिटीजन्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हाल ही में अभी सर्व ऑफ सीनियर सिटीजन इनिशिएटिव हेल्पलाइन का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? सर्व ऑफ सीनियर सिटीजन इनिशिएटिव हेल्पलाइन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। आपको पता है कोविड-19 का जो ये मतलब प्रकोप चल रहा है, एक महामारी जो ये पूरी फैली हुई है दुनिया में, तो इसमें क्या मसला क्या होता है कि जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है उन तमाम लोगों पर ये जल्दी हमलावर होती है। तो इसका जो वायरस है वो तमाम लोगों ऐसे जो जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है उनको ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। तो इसीलिए क्या किया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वो सेफ रहें। अगर उनको ये वायरस लगता है तो बहुत ही मुश्किल होती है ठीक होने में, हेल्दी होने में, और हो भी सकता है कि हेल्दी ना भी हो पाएँ, है ना। डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी पावर अभी बताया कि जैसी होती है वीक होगी, कम होगी इम्यूनिटी पावर, तो ये वायरस ज़्यादा बड़े उस पर फैलता है, ज़्यादा मतलब जल्दी फैलता है, और ठीक होने के इम्यूनिटी पावर की वजह से कोई दवा भी जल्दी मतलब एक्शन नहीं कर पाती है, परफॉर्मिंग एक्शन नहीं दे पाती है। तो दवा का जो मतलब मेडिसिन जब असर नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो जाहिर सी बात है सीनियर सिटीजन्स को ख़तरा है, सीनियर सिटीजन्स का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए इनको मेडिसिन्स और इनको किराने का सामान, जो भी रिक्वायरमेंट बेस्ड कमोडिटीज़ हैं, जो भी रिक्वायरमेंट बेस्ड कमोडिटीज़ हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट बेस्ड कमोडिटीज़ यानी आवश्यकता आधारित चीज़ें, ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें जो सीनियर सिटीजन्स को चाहिए, जैसे किराना, मेडिसिन्स, किराने का सामान, मेडिसिन्स एट्सेट्रा, जो भी कुछ चाहिए, वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने किया है हेल्पलाइन नंबर। वहाँ पे कॉल करें, वो सारा का सारा सामान लाके सीनियर सिटीजन्स को देंगे। और ये एक इनिशिएटिव है, एक शुभ कदम है, एक हेल्पिंग स्टेप है, ये हेल्पिंग स्टेप है सरकार का सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसी का नाम है सर्व टू सीनियर सिटीजन्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन। सर्व टू सीनियर सिटीजन्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन। तो ये हेल्पलाइन एक नंबर के थ्रू एक इनिशिएटिव लिया गया है सीनियर सिटीजन्स को उनकी चीज़ें उन तक पहुंचाने, सर्व करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अभी बताया था कि अभी यूटी बन गया है, और क्या गिरीश चंद्र मुर्मू एलजी हैं, और अभी एक नेशनल पार्क भी बताया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, बहुत मेहनत से कंटिन्यू नॉन स्टॉप बोल के। प्लीज़ आप लोग, मुझे इस बात की तभी खुशी होगी जब आप इससे बेनिफिट लेंगे। तो प्लीज़ मेरी मेहनत जो आपके लिए है उसको समझें और वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन में सपोर्ट करें, और बेहतर से बेहतर जो भी आप QCL के लिए और अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं ज़रूर करें। तो आप 2 मिनट और रुक जाएं, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कल की क्वेरीज का दे दूं। यस्टरडे जो मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे उसमें क्वेरी नंबर 1 था कि हाल ही में अभी जो वास्करो ऐप कोविड-19 के लिए वास्करो ऐप जो लॉन्च हुआ था वो IIIT दिल्ली ने किया था, जिसमें मैंने आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी एडिशनल न्यूज़ बताई थी। तो ये IIIT का मीनिंग क्या है? पहली क्वेरी थी कि IIIT का मीनिंग क्या है। तो ये IIIT का मीनिंग है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT दिल्ली। समझ में आ गई? तो ये जो IIIT दिल्ली ने वास्करो ऐप बनाया है, वास्करो ऐप मोबाइल यानी कोविड-19 वास्करो मोबाइल ऐप, जो कोविड-19 की चेतावनी कोविड-19 की चेतावनी जारी करने के लिए, कोविड-19 की चेतावनी जारी करने के लिए, कोविड-19 की चेतावनी को जारी करने के लिए कोविड-19 का वास्करो मोबाइल ऐप IIIT दिल्ली ने बनाया, कल ही बताया। तो क्या है इसका फुल फॉर्म IIIT का? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा
सेकंड क्या था, IMMA का फुल फॉर्म बता दीजिए मैम, IMMA का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, IMMA, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन MA और इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स IM, MA से पहले IM लगा लें। इसके राकेश शर्मा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। और ये बजाज का जो ऑटोमोबाइल है, बजाज ऑटोमोबाइल्स के भी अध्यक्ष रहे हैं राकेश शर्मा। तो ये आपको याद रखना। ये 2 क्वेरीज थी, मैंने आपकी दोनों सॉर्ट आउट कर दी हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।